पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में धुंध ने रास्ते धुंधला दिए। हद्दे निगाह कम होने से मोटरवेज मुतअद्दिद मकामात से बंद। लाहौर और गिरदोनवाह में धुंध के डेरे। लाहौर एयरपोर्ट पर मुतअद्दिद परवाज़ों का शेड्यूल मुतासर। सियालकोट इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर फ्लाइट ऑपरेशन जुज़वी तौर पर मुअत्तल। मोटरवे M4 पिंडी भट्टियां से फैसलाबाद, M11 लाहौर से सियालकोट तक बंद। मोटरवे M2 लाहौर से कोट मोमिन, M3 लाहौर से समंदरी तक ओपन। मुख्तलिफ शहरों में फ़ज़ाई आलूदगी। लाहौर में एयर क्वालिटी इंडेक्स 199 रिकॉर्ड किया गया। बहावलपुर में AQI 410, मुल्तान में 289 रिकॉर्ड किया गया। पेशावर में एयर क्वालिटी इंडेक्स 274, कराची में 228 तक पहुँच गया। बलोचिस्तान में मौसम सरमा की पहली बारिश। कोयटा और चमन में बादल बरस पड़े। सर्दी की शिद्दत में इजाफा। मुतअद्दिद इलाकों में पानी जमा। ज़ियारत, तुरबत, हरनाई, मूसा खेल में वक्फे से बारिश। चागी, नोशकी, पशीन, बाशे, केच, जीबानी और गवादर में अब्र रहमत बरस पड़ा। आज़ाद कश्मीर के शहर बाग में बारिश। पहाड़ों पर बर्फबारी के हसीन नज़ारे। मरी गलियात में बूंदाबांदी। खुशाब, जोहराबाद और गिरदोनवाह में भी बादल बरसे। हरीपुर, खानपुर, कुंदियां, दरिया खान और गिरदोनवाह में हल्की बारिश। सदर मुमलिकत इराक के 4 रोज़ा सरकारी दौरे पर बगदाद पहुंच गए। आसिफ अली जरदारी का बगदाद पहुंचने पर पुरतपाक इस्तकबाल किया गया। दौरे के दौरान आला इराकी क़यादत से मुलाकातें शेड्यूल। मुख्तलिफ शोबों में ताउन बढ़ाने पर बातचीत मुतवक्के। सदर का दौरा पाकिस्तान और इराक के बरादराना ताल्लुकात को मज़ीद फ़रोग़ देगा। तोशाखाना 2 केस में बानी पीटीआई और बुश्रा बीबी पर जुर्म साबित। दोनों को 17 साल कैद की सजा। अमानत में खयानत के जुर्म में 10 साल कैद की सजा सुनाई गई। इख्तियारात के गलत इस्तेमाल, नाजायज़ माली फ़वाइद के जुर्म में इंसदाद बदउनवानी एक्ट के तहत 7 साल कैद की सजा। दोनों मुजरिमान पर मजमूई तौर पर 3 करोड़ रुपए से जायद जुर्माना आयद। बानी पीटीआई और बुश्रा बीबी को 1 करोड़ 64 लाख से जायद फीस जुर्माने की भी सजा। अदम इदाई पर 6 माह कैद की सजा होगी। स्पेशल जज सेंट्रल शाहरुख अर्जुमन ने तोशाखाना 2 केस का फैसला सुनाया। बानी पीटीआई और बुश्रा बीबी कमरा अदालत में मौजूद थे। फैसले में कहा गया दोनों मुजरिमाना खयानत के मुर्तकिब पाए गए हैं। बानी की जायद उम्र और बुश्रा बीबी के खातून होने पर कम से कम सजा दी गई। मुजरिमान का अरसा हवालात को भी सजा में शामिल कर लिया गया। बानी पीटीआई इस केस में जमानत पर थे। दीगर मुकदमात में जेल में कैद हैं। अडयाला जेल में केस की 80 से जायद समाअतें हुई। तोशाखाना 2 केस का 59 सफ़हात पर मुश्तमिल तफसीली फैसला भी जारी। नौमई मुकदमात का मंतकी अंजाम की जानिब एक और कदम। मजीद 2 केसेस का फैसला हो गया। कलमा चौक कंटेनर जलाने के केस में डॉक्टर यास्मिन राशिद, उमर सरफराज चीमा को 10 साल कैद की सजा। एजाज चौधरी और मियां महमूद रशीद को भी 10 साल कैद। मियां असलम इकबाल समेत मुकदमे के 12 मुल्जिमान इश्तिहारी करार। मुकदमे में 20 मुल्जिमान को सजाएं, 5 को बरी करने का हुक्म। ATC जज अरशद जावेद ने कोट लखपत जेल में फैसला सुनाया। गुलबर्ग में पुलिस गाड़ियां जलाने के केस में भी डॉक्टर यास्मिन राशिद, एजाज चौधरी, मियां महमूद रशीद और उमर सरफराज चीमा को 10 साल कैद की सजा सुना दी गई। अदालत की 7 मुल्जिमान को सजाएं और 22 मुल्जिमान को बरी करने का हुक्म। मियां असलम इकबाल समेत 4 मुल्जिमान इश्तिहारी करार। तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं को मुसल्लह हुजूम की क़यादत करने का मुजरिम पाया गया। सरकारी गाड़ी में सवार पुलिस एहलकारों पर पत्थर, अंडे और पेट्रोल बम फेंके गए। सजाएं असल मनसूबा साज। बानी पीटीआई की हतमी सजा की जानिब अहम पेशरफ। पाकिस्तान और तुर्की की दोस्ती ताक़यामत जारी रहेगी। तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान का तकरीब से खिताब। कहा पाक तुर्क दोस्ती मजीद फ़रोग़ पाएगी और मजबूत होगी। पाकिस्तान नेवी को PNS खैबर फराहम कर रहे हैं। PNS खैबर ने तमाम आजमाइशी मराहिल कामयाबी से मुकम्मल कर लिए हैं। PNS बदर 2026 के अख्ताम तक पाकिस्तान को मुहैया कर दिया जाएगा। PNS तारीख 2027 की पहली सहमाही में पाकिस्तान को फराहम करेंगे। तुर्की जंगी तैयारे बनाने वाले 10 मुल्कों में शामिल है। एबटाबाद में दिलखराश वाक़या। कागान कॉलोनी में बाप ने जहर देकर 3 बच्चों की जान ले ली। 33 साल काशिफ की बीवी की भी जान लेने और खुदकुशी की भी कोशिश। हॉस्पिटल में मियाँ बीवी की हालत तशवीशनाक। जामहक बच्चों में 9 माह का शहराम, 3 साल का आइजल और 6 साल का गाजियान शामिल। काशिफ सवाती की अहलिया पर बेईमाना तशद्दुद। खातून के सर और गर्दन पर गहरे जख्म, कलाई भी छुरी से काट दी। पुलिस ने मुकदमा दर्ज करके तफ्तीश शुरू कर दी। बांग्लादेश में तलबा तहरीक के रहनुमा शरीफ उस्मान हादी को सुपुर्द खाक कर दिया गया। नमाज जनाजा में सरबराह उबूरी हुकूमत
डॉक्टर मोहम्मद यूनुस की शिरकत। पार्लियामेंट के बाहर हजारों अफराद नमाज जनाजा में शरीक हुए। उस्मान हादी के कत्ल पर मुजाहिरीन का गम और गुस्सा ठंडा ना हुआ। हादी के तदफीन के बाद हुजूम ने बांग्लादेशी पार्लियामेंट का घेराव कर लिया। शदीद एहतजाज और नारेबाजी। 12 दिसंबर को ढाका में उस्मान हादी को नकाब पोशों ने सर में गोली मारी थी। 15 दिसंबर को इन्हें इलाज के लिए सिंगापुर मुंतकिल किया गया, जहां वो जान की बाजी हार गए। जुमे के रोज उस्मान हादी की मैयत सिंगापुर से ढाका मुंतकिल की गई थी। अमेरिका की रूस यूक्रेन जंगबंदी के लिए कोशिशें जारी। रूस का वफ्द अमेरिकी हुकाम से मुलाकात के लिए फ्लोरिडा पहुंच गया। रूसी वफ्द आज अमेरिकी सदर के खुसूसी नुमाइंदे स्टीव विटकॉफ और जैरेड कुशनर से मिलेगा। रूसी वफ्द की क़यादत सदर पुतिन के नुमाइंदे ट्रैवल कर रहे हैं। यूक्रेन अपने इलाकों से दस्तबरदार नहीं हो सकता। यूक्रेनी सदर ज़ेलेंस्की का दो टोक मौक़िफ़। कहा, यूक्रेन का डोनेस्टिक और लुहानस्क के कुछ हिस्सों पर कंट्रोल है। बाज़ इत्तेहादी यूक्रेन को मिसाइलों की फ्राहमी में तख़य्युर कर रहे हैं। रूस की धमकियों का यूरोपीय ममालिक पर असर पड़ रहा है। किसी भी इलाके से फौजी इनखला मुतवाज़िन तरीके से होना चाहिए। यूक्रेन इतनी ही तादाद में फौजें पीछे हटाएगा जितनी रूस हटाएगा। यूक्रेन अमेरिका और रूस के दरमियान सफरीकी मुलाकात की हिमायत करते हैं। अमेरिका, कतर, मिस्र और तुर्की के नुमाइंदों की मियामी में मुलाकात। गजा जंगबंदी के अगले मरहले का जायजा। अमेरिकी नुमाइंदा स्टीव विटकॉफ कहते हैं कि गजा में जामे अमन मंसूबे के मरहलावार नफाज के लिए अगले इक़दामात का जायजा लिया। मंसूबे पर पेशरफ्त के लिए आइंदा हफ्तों में मज़ीद मुशावरत होगी। इस्राइली खिलाफ वर्जियाँ और सर्द मौसम। फ़लस्तीनियों की मुश्किलात कम न हो सकी। सेहूनी फोर्सेज ने येलो लाइन अबूर करने पर 2 मज़ीद फ़लस्तीनियों को शहीद कर दिया। मगरबी किनारे में भी 2 अलग अलग वाक़यात में 2 फ़लस्तीनी शहीद। सर्द मौसम की वजह से जाबाक अफराद की तादाद 13 हो गई। अस्पतालों में बच्चों में हाइपोथर्मिया और सांस के अमराज के केसेस में इजाफा। खैमों में मुकीम बेघर फ़लस्तीनी सर्द मौसम और इमदादी क़िल्लत से शदीद मुतासिर। उधर इस्राइली शहर तल अबीब में शहरियों का नेतन्याहू के खिलाफ एहतजाज। इस्राइली वज़ीर आज़म से फौरी मुस्ताफ़ी होने का मुतालबा। इसराइल को ईरान के बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम की बहाली पर तशवीश। इसराइली हुकाम ईरान पर दोबारा हमले के ऑप्शंस पर गौर करने लगे। अमेरिकी मीडिया के मुताबिक नेतन्याहू सदर ट्रंप से मुतवक्की मुलाकात में ईरान से मुतालिक ब्रीफिंग देंगे। इसराइल सदर ट्रंप को ईरान पर दोबारा हमले के ऑप्शन से आगाह करेगा। इसराइली हुकाम के मुताबिक ईरान जौहरी अफसुदगी मराकज़ बहाल करने की कोशिश में मसरूफ़ है। बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम इसराइल के लिए फौरी ख़तरा बन चुका है। ईरान मिसाइल और फ़ज़ाई दिफ़ाई निज़ाम दोबारा फ़ाल कर रहा है। अमेरिका और वेनेज़ुएला के दरमियान कशीदगी में इजाफा। अमेरिका ने वेनेज़ुएला के साहिल के करीब से एक और कार्गो जहाज़ कब्जे में ले लिया। अमेरिकी हुकाम के मुताबिक इक़दाम सदर ट्रंप के नाकाबंदी के अहकामात के बाद सामने आया। अमेरिका ने ग्रीन कार्ड लॉटरी प्रोग्राम मुअत्तल कर दिया। सेक्रेटरी होमलैंड सिक्योरिटी के मुताबिक ब्राउन यूनिवर्सिटी में फायरिंग करने वाले हमला आवर ने अमेरिका आने के लिए ग्रीन कार्ड लॉटरी प्रोग्राम का इस्तेमाल किया था। ग्रीन कार्ड लॉटरी प्रोग्राम अमेरिका का एक सरकारी इमिग्रेशन प्रोग्राम है। इस लॉटरी प्रोग्राम के तहत हर साल तकरीबन 50,000 अफराद को ख़ुद अंदाज़ी के जरिए ग्रीन कार्ड दिया जाता है।